देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 69वीं पुण्यतिथि पर भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर मुखर्जी द्वारा भारत की एकता को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयासों के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। उन्होंने भारत की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की और एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का सपना देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शत शत नमन। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से पीएम ने की मुलाकात, बोले नामांकन को समाज के सभी वर्गों ने सराहा। राष्ट्रपति पद की एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दिल्ली पहुंच गईं। वहां 24 जून शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनसे मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं और भारत के विकास के लिए उनकी समझ उत्कृष्ट है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल, वीरेंद्र कुमार तथा बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भारत में कोरोना से 24 घंटे में 38 लोगों की मौत सामने आए। 13,313 नए मामले, एक्टिव केस 83,000 के पार। भारत में कुल कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 83,990 हो गए हैं। कल के मुकाबले 2,000 से ज्यादा की वृद्धि। पिछले 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 4,000 से अधिक नए कोरोना मामले मिले। राज्य में 20 और लोगों की मौत। दिल्ली को मिला वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल, पीएम मोदी ने बताई विशेषताएं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाणिज्य भवन निर्यात पोर्टल का लोकार्पण किया है। पीएम मोदी ने कहा कि नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के सफर पर देश के बीते 8 वर्षों पर चल रहा है। आज उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, प्रदूषण के चलते 5 महीने तक दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाई जाएगी रोक। शादी में फर्जी एसडीएम बनकर पहुंची महिला, नकली पुलिस वाले, बीते साथ राज्यपाल के आने पर खुली पोल। पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला ने फर्जी एसडीएम बनकर शादी समारोह में रोब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन समारोह में राज्यपाल की मौजूदगी ने उसकी पोल खोल दी। सरकार का फैसला, ट्रेनिंग के दौरान मौत होने पर एसएससी अधिकारियों के परिवारों को मिलेगी पेंशन। देश की सेवा और सुरक्षा करने से पहले ही मौत का शिकार होने वाले शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक मानवीय कदम उठाते हुए उनके परिवार वालों को पेंशन देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, संजय राउत का बड़ा बयान, विधायक चाहें तो शिवसेना एमवीए से बाहर आने को तैयार। संजय राउत ने कहा कि अगर हमारे विधायक चाहें तो हम महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए विधायकों को सामने आकर बात करना होगा। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। अतुल चलाएं ज़्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड, बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। WHO ऑन मंकी पॉक्स को लेकर घोषित किया जा सकता है वैश्विक आपातकाल। WHO लेगा फैसला। मंकी पॉक्स का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक ये खतरनाक वायरस दुनिया के 42 देशों में फैल चुका है और इसके करीब 3,417 मामले सामने आए हैं। तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को अपनी आपातकालीन समिति की बैठक बुलाई है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने के बाद अब इलेक्ट्रिक कार के वाहन मालिकों की बड़ी चिंता, धूं धूं कर जल उठी कार। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाओं ने पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन इसके बाद अब देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सॉन में आग लगने का पहला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात मुंबई के वसई वेस्ट में एक ईवी कार में आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दमकल कर्मी कार में लगी आग को बुझा रहे हैं। वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टाटा मोटर्स कंपनी ने इस मामले को लेकर बयान जारी कर कहा, इस अलग थलग घटना के तथ्यों का पता लगाने के लिए विस्तार से जाँच की जा रही है, उसके बाद विवरण साझा करेंगे।
एडिबल ऑयल 10 से 15 रुपए लीटर घटी। खाने के तेल की कीमतें, खाद्य सचिव ने कहा अभी और घट सकते हैं दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में नरमी और सरकार के हस्तक्षेप से खाने के तेल के भाव में प्रति लीटर 10 से 15 रुपए की कमी आई है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बुधवार को कहा कि मूंगफली तेल को छोड़कर बाकी सभी तेल के दाम पिछले कुछ दिनों में घटे हैं। अयोध्या में सरयू में स्नान के दौरान पत्नी को किस करना पड़ा भारी, खूब हुई धुनाई। अयोध्या में राम की पीढ़ी पर स्नान करते हुए पत्नी से रोमांस करना युवक को भारी पड़ गया। सरयू को स्विमिंग पूल समझ पति अपनी पत्नी को बाहों में लेकर चूमने लगा। दुनिया जहां से बेखबर इस प्रेमी जोड़े को होश ही नहीं रहा कि वो कहां खड़े हैं। देश की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग, आज 26 जून को आएंगे नतीजे। देश की 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इन सभी सीटों के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़, जबकि पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। देश के कई राज्यों में मिला जीका वायरस के सबूत, एक ही नमूने में मिले जीका, डेंगू और चिकनगुनिया। जीका वायरस के प्रसार को लेकर वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के जरिए बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों को देश के कई राज्यों में जीका वायरस के प्रसार से जुड़े सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने राज्यों से तत्काल जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधीन देश के अलग अलग केंद्रों ने मिलकर ये पता लगाया है कि देश के 1 या 2 नहीं बल्कि कई हिस्सों में जीका वायरस की मौजूदगी है। इस संक्रमण के साथ साथ डेंगू और चिकनगुनिया की भूमिका भी सहायक के तौर पर देखने को मिल रही है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। डॉक्टर VP चोरिया डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7 आमला। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास भीमनगर, बोर्ड की आमला। महंगा टोल टैक्स में जल्द हो सकती है बढ़ोतरी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हाईवे से हरिद्वार और देहरादून का सफर 1 जुलाई से महंगा होने जा रहा है। टोल कंपनी ने टोल दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव NHAI को भेज दिया है। NH 58 पर सिवाया गांव के पास टोल लिया जाता है। टोल कंपनी कार और जीप पर 5 से 10 रुपये बढ़ाने की तैयारी में है। बस, ट्रक और मल्टी एक्सल वाहन पर 20 से 25 रुपये तक बढ़ेंगे। वर्तमान में स्थानीय वाहनों के लिए शुल्क 20 रुपये है, इसमें भी बढ़ोतरी संभव है। 2012 में कंपनी ने 1 साल में 3 बार टैक्स बढ़ाया था। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि बजट के अनुसार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए टोल बढ़ाया जाता है। अभी तक हर बार टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन 2020 में कोरोना के चलते कंपनी ने टैक्स नहीं बढ़ाया था। सैलजा सिंघवी कांग्रेस कार्य समिति में शामिल। यूपी के पूर्व पार्टी अध्यक्ष लल्लू को भी मिली जगह। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री T सुब्बारामी रेड्डी को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। SECL बनाएगी बिजली। MP पावर जनरेटिंग कंपनी से किया MOU। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक SECL ने पावर प्लांट स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया है। SECL ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। यात्री वाहनों में 1 अगस्त से लगवाने होंगे पैनिक बटन। 31 दिसंबर 2018 तक रजिस्टर्ड सभी वाहनों में मोटर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन लगाना अनिवार्य। परिवहन विभाग ने यात्री वाहनों में मोटर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन, आपातकालीन बटन लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में 1 अगस्त से यात्री वाहनों में उपकरण लगाने होंगे। भोपाल स्थित कंट्रोल रूम से इन वाहनों की निगरानी की जाएगी। यात्री वाहनों में महिला सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया है। जो वाहन इन उपकरणों को नहीं लगवाएंगे उनको फिटनेस नहीं मिलेगी। 31 दिसंबर 2018 तक रजिस्टर्ड सभी वाहनों में मोटर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। 1 जुलाई से क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर कटेगा TDS। आयकर विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। नए नियम के अनुसार 1 जुलाई 2022 से 1% TDS लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश के दौरान की थी घोषणा। मुस्लिमों को समझ आ गई अग्निपथ योजना, संगठन बोला मुसलमान जरूर बने अग्निवीर। राज्यों में जारी अग्निपथ के हिंसक विरोध के बीच कानपुर में सकारात्मक पहल शुरू हुई है। इसके तहत इमाम मस्जिदों से आग्रह करेंगे कि मुस्लिम समाज के युवक योजना में आवेदन अवश्य करें। शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले संबंध में अपील की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP ने युवाओं को अग्निवीर बनने के आवेदन करने की सलाह दी है। संगठन इस अपील के लिए इमामों का भी सहारा लेगा। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोर्ड की आमला। मोटवानी ट्रेडर्स, नाकोड़ा NTMT सरिया मिलने का एकमात्र स्थान, बोर्ड की आमला। LC क्रिएशन, पता न्यू मार्केट भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन भोपाल।
पुरी, गंगा सागर और कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। भारतीय रेलवे मध्य प्रदेश के लोगों को तोहफा देने जा रही है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल इंदौर स्टेशन से जल्द ही नई ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। ये उन तीर्थयात्रियों के लिए होगी जो पुरी गंगा सागर के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को पुरी गंगा सागर के साथ कामाख्या मंदिर के भी दर्शन करवाए जाएंगे। स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर स्टेशन से पुरी गंगा सागर के साथ कामाख्या मंदिर की यात्रा के लिए रवाना होगी। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों को इस सफर के लिए ट्रेन 5 नवंबर 2022 तक का इंतजार करना होगा। इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को 9 रात और 10 दिनों की यात्रा कराई जाएगी। वहीं इस यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 16,950 रुपये का किराया देना होगा। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, सीएम का कमलनाथ पर निशाना, कहा जो अपनी सरकार नहीं बचा पाए वो उद्धव की कैसे बचाएंगे। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस ने बागी विधायकों को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को महाराष्ट्र भेजा है। कमलनाथ को महाराष्ट्र भेजने के कांग्रेस के फैसले पर बुधवार को सीएम शिवराज ने तंज कसा। सीएम शिवराज ने कहा कि जो अपनी सरकार नहीं बचा पाए वो उद्धव ठाकरे की सरकार कैसे बचाएंगे। असम में मौत के सैलाब ने मचाई तबाही, भयावह हालात में 54.5 लाख लोग प्रभावित, अब तक 101 की गई जान। असम में बाढ़ की स्थिति बृहस्पतिवार को गंभीर बनी रही। सैलाब से 54.5 लाख से ज़्यादा लोग अभी प्रभावित हैं तथा 12 और लोगों की मौत हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में मई के मध्य में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या अब 101 हो गई है। अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप के बाद तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की लगाई गुहार। दशकों से युद्ध के लिए जूझ रहे अफगानिस्तान पर आए भूकंप ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने देश में भारी तबाही मचाई है। 6.1 तीव्रता से आए भूकंप में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश की तालिबान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई है। मानसून से पहले मौसम का कहर, जम्मू श्रीनगर हाईवे का 150 फुट हिस्सा बहा, 133 लोग रेस्क्यू और 2 ट्रकर लापता, 6 जिलों में स्कूल बंद। मानसून से पहले ही तेज बारिश और उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर में कोहराम मचा दिया। उधमपुर से 16 किलोमीटर दूर समरोली के देवाल में पहाड़ से आए मलबे के साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का 150 फुट हिस्सा तवी नदी में समा गया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह को पंजाब के दविंदर बबिम्हा गिरोह के शूटर की हत्या करनी थी। इसके लिए गोल्डी बराड़ ने शूटरों को निर्देश दिए थे। दूसरी तरफ पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें ज़्यादातर चीन के हथियार हैं। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए 27 मई को उसका कई किलोमीटर तक पीछा किया गया था। तब भी संदीप उर्फ केकड़ा ने शूटरों के लिए पंजाबी गायक की मुखबिरी की थी। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों से सूचना मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और दविंदर सिंह बबिम्हा गिरोह में जल्द ही गैंगवार होनी थी। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ गिरोह को बबिम्हा गिरोह के शूटर चस्का की हत्या करनी थी। हत्या के लिए काफ़ी निर्देश दे दिए गए थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।